हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमील मलिक और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं घर बनाने के विषय में। जो कि अभी घर बनाने के लिए आदमी को बहुत पैसा लगाना पड़ता है और उसके लिए जो सारा इक्विपमेंट अगर सही से मिलता है तो आदमी घर को अच्छा से अच्छा बना सकता है। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए। नए हो, सबसे पहला आता है कि घर बनाने के लिए हमको सबसे ज़रूरत होता है जो नक्शा बनाना। जो नक्शा हमको बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है घर बनाने के लिए। अगर नक्शा सही होता है तो हमारा घर सही से सही बन पाएगा। और अन्यथा घर बनाने के लिए हम बहुत सारा सामग्री का भी ज़रूरत होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने चैनल पे नक्शा का, क्योंकि अगर घर का नक्शा बेटर होगा तो फाउंडेशन भी ठीक होगा, ढलाई, कॉलम, बीम, एवरीबॉडी सारा चीज़ आपको ठीक होगा। अगर आप मान लीजिए कॉलम के छड़ को मोटा या पतला अपने मन से कर देते हैं तो फिर आपका घर मजबूत नहीं होगा। इसलिए आप सलाह लीजिए और नक्शा को बनाइए। नक्शा बनाने से क्या होता है कि आपका घर का पूरा मजबूती, पूरा लोड समझिए इक्वली बढ़ता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि दूसरे नंबर पे आता है कि हम लोग ठेकेदार मिस्त्री को भी बढ़िया चुनिए जो कि अच्छा से अच्छा काम दे सके। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास चल रहा हो काम करने में, उसके पास औजार बढ़िया हो, उसके पास जो इक्विपमेंट होता है काम करने का वो बढ़िया हो, ताकि आपका भी घर को मजबूत बना सके। नहीं तो फिर नींव पोत वाला काम हो जाएगा तो उससे आपका घर भी कमज़ोर हो जाएगा। आप कोई बढ़िया बढ़िया सामान लेकर के लगा दीजिए, बढ़िया बढ़िया सीमेंट, बढ़िया बढ़िया छर्री, गिट्टी, बालू, कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन अगर ठेकेदार अगर चाह लेगा कि हाँ बढ़िया से काम करना है तो आपको नॉर्मल चीज़ को भी बढ़िया बना करके देगा। इसलिए सबसे पहला देखिए उसके पास सेटरिंग, उसके पास औजार, उसके पास मिस्त्री, उसके पास काम करने का स्किल वगैरह कैसा है, तभी आप उसको काम दीजिए। और बढ़िया से बढ़िया ठेकेदार अभी बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया काम करते हैं। आप खुद पता कर करके दीजिए उसका, और कोई साइट विजिट कर लीजिए कि साइट विजिट करने के बाद आपको क्या मिलता है कि हाँ हमको ये समझ में आता है तो फिर हम काम करवा सकते हैं। इसे तो बिल्कुल काम करवाइए आप, क्योंकि घर अच्छा मिस्त्री ही आपको बनाएगा। लोकल मिस्त्री इधर उधर का ठग बिक का चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो फिर आपका कोई भी चीज़ है आने वाला कल में फिर वो घर को टूटने फूटने और समझिए कि लॉस जाने से आपका कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपना आप उसको भी देख करके चलना है, क्योंकि वो भी एक घर बनाने में अहम भूमिका निभाता है कि मिस्त्री ठेकेदार कैसा है आपका। अब आता है कि घर बनाने में सामान सामग्री को कैसा हम यूज करें, कौन सा ऐसा सामान जो लगावें घर बनाने में जो हमारा घर मजबूत हो, अच्छा हो और हर चीज़ का एक टिकाव हो, जो तुरंत घर में फिर काम ढलाई हुआ, घर में हम फिनिशिंग किए, घर में कुछ दिन रहने लगे, उसके बाद तुरंत रिपेयरिंग का काम निकलने लगा। तो ये सब इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप ये भी बात का ध्यान रखिए कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है जो घर बनाने में आपको मटेरियल अच्छा से अच्छा हो सकता है। जैसा कि हम सबसे जानते हैं, सबसे पहले अगर सीमेंट में जाते हैं तो सीमेंट क्या करते हैं कि बहुत तरह का मार्केट में भी रन कर रहा है, लेकिन है कोई भी सीमेंट हम उठा करके लगा देते हैं, बस सस्ता होना चाहिए, बस वो टिकाऊ, और इससे कोई मतलब नहीं। आप इसको हम कैसे चूज़ करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे इसके बारे में कि सीमेंट बढ़िया कौन होता है। सबसे पहला है कि इसका टेस्टिंग रिपोर्ट हर एक सीमेंट दुकान वाला बेचने के पास होता है। उसके बाद होता है कि जो भी सीमेंट बेचने वाला उसके पास खुद का एक लाइसेंस होता है, जो कि उससे पता चलता है कि जो भी हम कंपनी का सीमेंट खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल सीमेंट हमको दे रहा है। और उसके बाद है क्या चीज़, उसमें जो टेस्टिंग रिपोर्ट अपना वो रखता है साथ में कि हाँ हमारा टेस्टिंग रिपोर्ट है ये। तो सभी का दुकान का आप जाकर देख लीजिए कौन किसका टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, उसके अनुसार आप खुद डिसाइड करते हैं किसका स्ट्रेंथ क्या है, किसका सीमेंट का कैसा क्वालिटी है। आप काम भी बहुत सारा होते रहता है, लेकिन सब आदमी उसके कहने पर चल जाता है। लेकिन खुद का आप दिमाग चलाइए कि सबका टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर के टेस्टिंग रिपोर्ट से ही आप सीमेंट खरीदिए। उससे बढ़िया होगा कि आपको बढ़िया और जो अभी लेटेस्ट में सीमेंट चल रहा है वो खुद आप पसंद कर सकते हैं। फिर आता है छड़ लेने का बारी। जब छड़ लेने का टाइम होता है तो छड़ के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह का छड़ लें, सोच में पड़ जाते हैं। आप देखिए कोई सा भी छड़ हो, बेहतर छड़ लीजिए। आपको मार्केट में बहुत सारा छड़ यूज होते हुए भी दिखाएंगे आगे का वीडियो में, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्टील होना चाहिए, उसका ग्रेड भी हाई होना चाहिए। जैसे 550, 600 अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अभी छड़ है कि स्टील है तो बेहतर है, नॉन स्टील के लिए भी बहुत सारा छड़ चल रहा है जो 4 रुपया 5 रुपया मार्केट में कम डाउनिंग में दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि हमारा छड़ तो सब छड़ एक होता है, लेकिन नहीं, छड़ में भी क्वालिटी है। जो स्टील है वही समझिए छड़ बढ़िया है। इसका बात को आप ध्यान रखिए। फिर आता है आपका ईटा लेना। तो
तो ईटा के लिए भी आप देखिए कि आने वाला जो ईटा है अभी का हिसाब से बहुत तरह का क्वालिटी हो गया है। 3, 4, 5, 10 क्वालिटी मिलेगा आपको। तो बेहतर क्वालिटी लीजिए, आप ईटा को देख करके समझ करके लीजिए। ऐसे तो जनरली दो ईटा अभी चल रहा है, एक चिमनी है, एक नॉर्मल ईटा है। अगर आपके पास चिमनी का लगाने का बजट है तो बहुत बेहतर है। अगर चिमनी नहीं लगा सकते तो नॉर्मल भी लगा सकते, तो नॉर्मल को भी बढ़िया ईटा खरीदिए। ये नहीं कि वो ईटा देखने ही में खुद इस तरह का लग रहा है तो आपका घर को लाइफ कैसे वो बढ़ाएगा, वो फिर इस टाइप का होने लगेगा बाद में, फिर उसका कोई दवा नहीं है, मालूम है धीरे धीरे आपका घर भी नीचे बैठ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ईटा को भी देख करके लेना है कि ईटा हमारा लाल हो, अच्छा हो, पका हुआ हो, मजबूत हो, जरा उसको जांच ले, परख ले। ये नहीं कि हाँ 400 रुपये कम में दे रहा, वो आदमी 400 कम में दे रहा, वो आदमी 200 रुपये कम में दे रहा, तो हम फटाफट ऐसा गलती कभी ना करें। उसके लिए भी आप ध्यान लगाएं कि हम कौन सा ईटा खरीदना, किसका ईटा बढ़िया। 2-4 मार्केट में आप देख लीजिए, ईटा बढ़िया लीजिए। ईटा का भी एक बहुत अहम रोल होता है कि वो इस टाइप से घुनता नहीं है, इस टाइप से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। फिर आपका आता है मेन पॉइंट बालू हम किस तरह के लेंगे, ये भी चीज़ है अभी का मार्केटिंग डेट के हिसाब से समझा जाए कि कोई 400 रुपये कम, कोई 1000 रुपये कम, कोई 500 रुपये कम में हमको बालू मिल जा रहा है, कहीं का भी बालू दे रहा है। तो बालू को भी हम बताएंगे अभी आपको, और आगे का वीडियो हम दिखाएंगे कि बालू में भी कैसे चेक किया जाता है कि बालू अच्छा और ख़राब कौन सा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जो है बालू को अच्छा देखिए, आप अच्छा परचेज़ कीजिए, ताकि आपको 200-400-500 मत देखिए। उसको क्या करता है कि बालू आपको पूरा स्ट्रेंथ को बचाता है सीमेंट का। अगर बालू बढ़िया रहेगा तो आपका सीमेंट भी जो है सो समझिए मजबूती लाएगा, और नहीं तो फिर आपका सीमेंट मजबूती नहीं लाएगा जब बालू आपका उस तरह का गंदा बालू रहेगा, जो कि हम आगे का वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि बालू अच्छा और ख़राब में क्या फ़र्क होता है। सो छर्री भी एक है का कंस्ट्रक्शन लाइन का पार्ट्स, जो कि वो भी छर्री को देखने के लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छर्री लेने में बस 2 तरह का होता है, एक होता है बड़ा क्रेशर का छर्री, एक होता है छोटा क्रेशर का छर्री। बड़ा क्रेशर का छर्री में क्या फ़र्क होता है कि वो छोटा रहता है, बिल्कुल एक साइज रहता है 20 साइज का, और ऐसे जो छोटा क्रेशर का रहता है जनरली वो बड़ा छोटा ये सब वो मिक्स रहता है। तो वो जब कॉन्क्रीटिंग का काम होता है, कंक्रीट का काम जब होता है, तो उस कंक्रीट के काम का टाइम में वो गैप बना लेता है वो बड़ा छर्री, और वो छोटा छर्री बना नहीं पाता। वो सारा मिक्सचर हो करके वो सभी चलाता है एक जगह पर, और आपका कॉलम को स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। इसलिए छर्री देखिए कोशिश कीजिए कि छोटा खरीदने का, इसलिए बड़ा छर्री खरीदने से वही गैप बना देता है, अब आपका फिर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। फिर उसमें आता है आपका केमिकल, जैसे एक ये है ढलाई में देने के लिए, जो कि मसाला का मॉइस्चराइज़र बनाता है। आप जनरली ढलाई में भी दे सकते हैं, जो छत का ढलाई होता है, कॉलम में भी दे सकते हैं, इसको प्लास्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रेशियो यही रहता है यूज़ करने का कि एक बैग पे 200 ml देना है, और उससे कम अगर देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका काम नहीं हो पाएगा। जनरली आप फॉर्मेलिटी के लिए दे रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आपको हर एक जो उसका अपना फ्रीक्वेंसी है उसके अनुसार से आप उसको केमिकल को यूज़ कीजिए। जैसा कि अगर 5 बैग यूज़ करना तो 1 लीटर मस्ट है उसमें। उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि 50 बैग का यूज़ कर रहे हैं तो 10 लीटर, अगर हम 100 बैग का यूज़ कर रहे हैं तो 20 लीटर, यानी कि एक बैग पर 200 ml लिक्विड देना ये ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि मसाला आपको इस टाइप का होता है कि पूरा बैठता है, दबता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कि इस एक साइड पे आपको जो दिख रहा है जो मसाला हाइट है, एक साइड आप देख रहे होंगे जो मसाला डाउन है। तो उससे क्या आपको मिल रहा है देखने के लिए कि अगर जो मसाला डाउन है यानी कि सब बैठ रहा है वो, और वो बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ में वो खड़ा है। तो इसके लिए आपको देखना है कि मसाला का मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए, बिल्कुल मुलायम बनाने के लिए आपको ये केमिकल बहुत ज़रूरी है, जो केमिकल आपको लगाना है। अब इसमें ही एक और केमिकल आता है कि ये देखिए, ये है SBR। इसका काम है क्या चीज़ कि 2 छत को आपस में जोड़ना। 2 छत को जोड़ने का क्या होता है, वाटर प्रूफिंग होता है। इसका आपका लेयर लिखा हुआ होगा नीचे कैसे यूज़ करना है। 1 लीटर में 1 लीटर पानी और 2 kg सीमेंट, इस तरह से ये यूज़ होगा। और इसको क्या करना है कि आपका एक और फोटो दिख रहा होगा जो कि साइड में जो ढलाई है, जो पुराना ढलाई है उसमें लगाना है इसको। उसके बाद कंक्रीट का जो नया मसाला है उसको देना है, उससे ज्वाइंट आपका बढ़िया होगा। तभी भी कभी भी आपको जो ज्वाइंट का छत होता है उससे आपको कभी चूने का कोई तरह का शिकायत नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर छत का आप जब ढलाई कर लेते हैं, नया छत बनाते हैं, तो हम लोग घोला डाल देते हैं। घोला नहीं डालिए, इससे SBR करवाइए। इसका उसमें भी रेशियो यही रहेगा, 1-1-2
इस टाइप का रेशियो आपका बनेगा, या उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1, 1.5, 2 भी कर सकते हैं। उसका रेशियो बढ़ा करके उसको कॉटिंग करना है आपको। ये होगा, आप ढलाई कर लेते हैं, पानी पटा लेते हैं, पूरा छत को फ्रेश कर लेते हैं। ढलाई का कम से कम 9 से 14 दिन पानी पटा लेते हैं, उसका 2-4 दिन 5 दिन सूखने के लिए दे देते हैं ढलाई को। उसके बाद जब सारा ढलाई सूख जाता है, आपका बेहतर हो जाता है, तो उसके बाद उसको धोल करके झाड़ू कर करके बढ़िया से फ्रेश उसको कर करके उसके बाद ये कॉटिंग होगा। एक कॉटिंग होगा रॉ में, एक कॉटिंग होगा कॉलम में। तो उसके बाद आपका ये छत वाटर प्रूफ हो जाए। कभी आपका ना छत से कुछ चिप्पी वगैरह जो कबड़ जाता है, जो हम लोग जनरल घोला देते हैं उसमें झाड़ू देने से कबड़ जाता है, तो वो इस सब से नहीं होगा। आप इस पर ध्यान कीजिए और इसको ज़रूर करवाइए। ये SBR का कॉट है। ये SBR का कॉट जो है सो आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। बहुत सारा कंपनी का भी आता है, अल्ट्राटेक का भी आ जाता है, आपका डॉक्टर फिक्स्ड वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन उससे कोई मसला नहीं है। आपको जो बेहतर लगता है आप अपना ही कीजिए, लेकिन बेहतर रिकमेंड का हिसाब से तो अभी तक हम लोग जो रिजल्ट यूज़ किए हैं, जो कि इसका वेदर प्रो का या SBR अल्ट्राटेक का ही बेहतर होता है। बट आप कैसा डिसाइड करते हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको काम करवाइए। जैसा कि SBR होता है तो आपका छत वाटर प्रूफ हो जाएगा। कभी भी आपका फिर छत को सीपेज करना, चूना, वैसा कोई शिकायत आने वाला बात नहीं होगा। जनरली अब आता है हम लोग घर में अगर प्लास्टर करवा लेते हैं, तो प्लास्टर करवाने का टाइम में भी देखते हैं कि जनरली मिस्त्री इस तरह से ही कर देता है कि बस सीमेंट और बालू और पानी देकर उसको मसाला को बना लिए, उसके बाद तो उसको प्लास्टर कर दिए। लेकिन नहीं, उसमें केमिकल आपको बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर को आप 5 बैग में यूज़ कीजिए, जैसा कि 200 ml हर बैग पे यूज़ कीजिए। उस पर भी मॉइस्चराइज़र जो मसाला का जो मुलायमनेस हो जाता है ना, वो अलग चीज़ हो जाता है। उसमें बहुत अच्छा तरीक़ा से गैप कोई भर लेता है, अब बैठ भी जाता है। जनरली उससे क्या होता है कि आपका प्लास्टर को भी मजबूत करता है। जब मसाला पूरा अच्छा से चपक करके बैठ जाता है ना, तो आपका प्लास्टर ऐसे ही जनरली मजबूत हो जाएगा। उसको आप क्योरिंग कीजिएगा और भी मजबूत हो जाएगा। पानी दीजिएगा तो आप भी और भी ये हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग अगर ये करते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके बाद टाइल्स भी लगाते हैं, जो कि टाइल्स पहले एक ऑप्शन होता था कि हम टाइल्स लगाए या पक्का कर ले। लेकिन अब क्या हो गया है कि टाइल्स ही एक ऑप्शन बन गया है, पक्का का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। इसलिए अब टाइल्स का बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइल्स में बहुत तरह का मामला आ गया है कि टाइल्स जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट से लगा देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। टाइल्स को भी लगाने के लिए अभी आया हुआ मार्केट में अल्ट्राटेक का या तो फिर और बहुत सारा कंपनी का है, हर अलग अलग अपना कंपनी लाता है। देख सकते हैं आप, CT है, VT है, NT है, इस टाइप से बहुत सारा केमिकल है। लेकिन जनरली CT और VT का यूज़ होता है, जो कि टाइल्स लगाने में आपको बहुत मदद करता है। टाइल्स को आपका मजबूत रखता है, क्योंकि अंदर से उसका पूरा जा करके बैठता है, उसमें भी उसको पूरा मसाला फैलता है और उसमें भी ज़्यादा पानी देने का भी झमेला नहीं है। इसलिए आप देखिए, कोशिश कीजिए कि CT और VT को भी यूज़ कीजिए। ये आपका टाइल्स लगाने में आपको बहुत ज़्यादा समझिए कि मदद करेगा। और टाइल्स आप जब लगाएंगे तो इस टाइल्स का मजबूती भी रहेगा, कभी निकल करके कबड़ करके नहीं फेंकाएगा। जनरली सीमेंट बीच में लग जाता है और साइड से टाइल्स फूट जाता है, तो इससे आपको आने वाला कल में दिक्कत होगा। इसलिए आप देखिए कि CT और VT अभी जो मार्केट में है, इसको भी आप यूज़ कीजिए, बेहतर होगा। दोस्तों, जब हम लोग घर सब बना लेते हैं तब फिर लास्ट में प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्या चीज़? पानी नहीं है बोरिंग में। बोरिंग में पानी सूख जाता है और हम लोग फिर दूसरा बोरिंग करवाते हैं, फिर तीसरा करवाते हैं। लेकिन नहीं, अब एक ही उसी बोरिंग को हम लोग फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। उसके लिए आ गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक मशीन है, जो ये फ़िल्टर है, इसका काम क्या होता है कि आपका जो छत का पानी है सो इसमें आता है, फ़िल्टर करता है, उसके बाद आपको बोरिंग में चला जाता है। ये बरसात का 4 महीना हम आपको काम करेगा। उसके बाद 8 महीना आप बिल्कुल इत्मीनान से पानी पीते रहिए, उससे चापानल से यूज़ करते रहिए, आपका पानी बोरिंग नहीं सूखेगा। आप ट्राई कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए। ये आपको वैसे बेसिकली आपको मार्केट में भी फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अल्ट्राटेक का कोई भी निजी जो दुकानदार है उससे भी आप बात करेंगे तो वो भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ गारंटी वगैरह भी वो लोग का दे देता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या, आप अगर फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदते हैं तो आपको खाली सामान दे देगा, इंस्टॉलेशन ये वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर इसमें है क्या चीज़ कि UBS में आया हुआ है ये चीज़, जो कि कोई भी अल्ट्राटेक सीमेंट दुकान वाला आपको दे सकता है ये चीज़ का, इसकी जानकारी भी दे देगा, बल्कि मंगवा करके भी दे देगा। रेट आपको दोनों सेम रहेगा लगभग, लेकिन आप जैसे भी आपको बेहतर लगे, लेकिन इसको घर में यूज़ करके देखिए। आपको इसका वीडियो आपको आगे में भी हम पूरा कहाँ लगा हुआ है, किस तरह से यूज़ हो रहा है, आपको हम वो वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए।